नमस्ते। कभी सोचा है कि जब कोई आरोपी अदालत में कहता है मैं दोषी नहीं हूं, तो उसके ठीक बाद होता क्या है? मुकदमे का पहिया असल में घूमता कैसे है? आज हम भारत के नए आपराधिक कानून के ठीक इसी अहम मोड़ यानी सेक्शन 253 को समझने वाले हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, एक अदालत का कमरा है। एक व्यक्ति कटघरे में खड़ा है जिस पर कुछ आरोप लगे हैं। जज उसके खिलाफ सारे आरोप पढ़कर सुनाते हैं और फिर एक पल के लिए पूरा कमरा शांत हो जाता है। अब क्या? यही वो पल है जो तय करता है कि पूरा मुकदमा किस दिशा में जाएगा। तो इसी शांति को तोड़ता है एक बहुत ही सीधा सा सवाल, जिसका जवाब पूरे मुकदमे की कहानी लिख देता है। कानून की भाषा में इसे अभिवचन या प्ली कहा जाता है। अच्छा, तो ये प्ली है क्या चीज़? देखिए, बहुत आसान भाषा में ये अदालत में लगे आरोपों पर आरोपी का ऑफिशियल जवाब है। ये उस एक सवाल का जवाब है, क्या जुर्म कबूल है या नहीं, बस। और बस इसी एक जवाब से ना पूरा मुकदमा दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर चल पड़ता है। समझिए कि ये एक कानूनी चौराहा है जहां से एक रास्ता शायद सीधे सजा की तरफ जाए, तो दूसरा सबूतों और गवाहों की एक लंबी और पेचीदा यात्रा पर ले जाता है। देखिए, एक रास्ता तो वो है जब आरोपी अपना जुर्म मान लेता है, तब सेक्शन 252 के तहत अदालत उसे सजा दे सकती है और मामला शायद वहीं खत्म हो जाए। लेकिन आज हम बात करेंगे उस दूसरे और ज्यादा दिलचस्प रास्ते की, जब आरोपी कहता है मैं निर्दोष हूं। यहीं से सेक्शन 253 का रोल शुरू होता है। जब कोई कहता है मैं दोषी नहीं हूं, तो समझिए कि मुकदमे का असली इंजन चालू होता है। अब ये सिर्फ इल्जाम और इनकार की बात नहीं रही, अब शुरू होती है सबूतों की जंग। और इस इंजन को चलाने के लिए, इसे सही रास्ते पे रखने के लिए एक रूल बुक होती है, एक गाइड बुक जो जज को बताती है कि भाई अब आगे कदम दर कदम क्या करना है। और वो ही गाइड बुक है सेक्शन 253। ये सेक्शन जज को साफ साफ बताता है कि अब अभियोजन के सबूतों के लिए स्टेज कैसे तैयार करना है। और ये कोई सलाह नहीं है, ये एक पक्का आदेश है जिसका पालन करना ही होगा। तो इस रूल बुक में जज के लिए क्या लिखा है? मोटे तौर पर बस दो बड़े काम। पहला काम, गवाहों की जांच के लिए तारीख तय करना, और दूसरा ये पक्का करना कि वो गवाह और सबूत अदालत तक पहुंचे, चाहे जैसे भी हो। चलिए अब इन दोनों कामों को ना थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये कानून जज को असल में क्या ताकत देता है मुकदमा आगे बढ़ाने के लिए। कानून की भाषा देखिए कितनी साफ है। जज गवाहों की जांच के लिए एक तारीख तय करेंगे। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। क्यों? ताकि केस बस तारीख पर तारीख में ना उलझा रहे। और यहाँ एक शब्द है जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है, करेंगे। अंग्रेजी में शैल। देखिए, कानून की दुनिया में ये बहुत पावरफुल शब्द है। इसका मतलब है कि ये जज की मर्जी पर नहीं है, ये उनकी ड्यूटी है। उन्हें एक शेड्यूल बनाना ही पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। कानून कहता है जज किसी भी गवाह की उपस्थिति या किसी दस्तावेज के उत्पादन को मजबूर करने के लिए कोई भी प्रक्रिया जारी कर सकते हैं। सीधी सी भाषा में इसका मतलब है कि अदालत समन भेज सकती है, एक ऐसा सरकारी हुक्म जिसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन यहां भी एक शब्द पर ध्यान देना होगा, कर सकते हैं, यानी में, शैल से बिल्कुल अलग। इसका मतलब है कि ये जज के विवेक पर है। वो ये कदम तब उठाते हैं जब प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन पक्ष इसकी मांग करता है। ठीक है, तो हमने कानून के शब्द तो समझ लिए, पर ये सब नियम कानून हैं क्यों? आखिर ये एक छोटा सा सेक्शन न्याय की बड़ी तस्वीर में इतना अहम क्यों हो जाता है? वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक रूल नहीं है, ये वो स्विच है जो न्याय की पूरी मशीनरी को ऑन करता है। ये उस सिद्धांत को जिंदा करता है जो किसी भी लोकतंत्र की जान है, एक निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, जिसे हम फेयर ट्रायल कहते हैं। सेक्शन 253 के कई बड़े मकसद हैं। ये पक्का करता है कि सुनवाई हो, ये सबूत का सारा बोझ प्रोसिक्यूशन पर डालता है, मतलब कि जिसने आरोप लगाया है वही साबित करे। ये सबूतों को पेश करने और उनकी जांच पड़ताल के लिए एक स्टेज तैयार करता है। और सबसे बड़ी बात, ये मुकदमे को आगे बढ़ाता है, उसे एक जगह रुकने नहीं देता। देखिए, क्रिमिनल जस्टिस का एक गोल्डन रूल है, आरोप कोई भी लगा सकता है, लेकिन उसे साबित करने की जिम्मेदारी हमेशा आरोप लगाने वाले की होती है। सेक्शन 253 बस इसी काम के लिए एक प्रॉपर फॉर्मल स्टेज तैयार करके देता है।
तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है, अगर ये पूरा कदम सिर्फ ये पक्का करने के लिए है कि सबूतों को बुलाया जाए और सुना जाए, तो ये हमें न्याय की असली बुनियाद के बारे में क्या सिखाता है? शायद यही कि न्याय अंदाजों, इल्जामों या जज्बातों पर नहीं टिकता। वो टिकता है ठोस, जांचे परखे सबूतों की चट्टान पर। और सेक्शन 253 उसी चट्टान को रखने वाला पहला और सबसे जरूरी कदम है।